एक सक्सेसफुल ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। फर्स्ट डायरेक्शन और सेकंड वेयर। कि डायरेक्शन आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है और वेयर मतलब आपको कहाँ ट्रेड एंट्री बनानी है। अगर मार्केट अपवर्ड जा रहा है, अगर अप ट्रेंड में है तो आपको बाय करना होगा, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको सेल करना होगा। मार्केट आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि अप ट्रेंड में है तो आपको ट्रेड लेनी कहाँ है, ट्रेड में एंट्री कहाँ बनानी है। तो ये सारी चीज़ें सही बैठे उसके लिए ज़रूरी है कि हम मार्केट को समझें, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे पहला काम होता है हमारा कि स्विंग मार्क करना। ठीक है, स्विंग हम मार्क करते हैं। जैसे ही हम स्विंग मार्क करते हैं तो हमें पता चलने लगता है, हमें एक आइडिया होना शुरू हो जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अभी हम इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये पहला लो है और ये फर्स्ट हाई है। अगर हमने यहाँ से एनालिसिस शुरू की है, ये लेवल जो है ये इसका लोअर लेवल है। ठीक है, और ये इसका हायर लेवल है। ठीक है, इस एरिया पे मार्केट हाई के पास आया, फिर नीचे आया, और नीचे आके मार्केट ने यहाँ पे जो स्विंग था नीचे लो का, उससे ऊपर एक यहाँ पे स्विंग बनाया। ठीक है, जो जिसको हम बोलेंगे हायर लो। हायर लो क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो इसका प्रीवियस लो है इससे ऊपर है, ऊपर के लेवल पे है। ठीक है, इसके ऊपर के लेवल पे ये स्विंग है, इसको रिस्पेक्ट किया, इसके नीचे नहीं आया, इसके ऊपर से ही वापस मार्केट रिवर्सल देके मुड़ गया। अब ये एक हाई है, इसको मार्केट ने यहाँ पे इस इम्पल्सिव मूव के साथ यहाँ पे ब्रेक किया, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये स्विंग इस वाले प्रीवियस स्विंग से हायर पोजीशन पे है तो इसको हम बोल देते हैं हायर हाई। तो अब ये सिंपल सा स्ट्रक्चर बन गया हायर लो का और हायर हाई का। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर है हमारा अप ट्रेंड का। अब यहाँ से हमें क्लियर पता चल रहा है कि ये मार्केट अप ट्रेंड में अभी है। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे आया, फिर यहाँ से कुछ नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, इसको ब्रेक किया, और फिर एक नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, मैं अभी कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो स्विंग है हायर लो है। ठीक है, इससे ऊपर है, और ये हायर है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे एक फाइनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ऊपर की तरफ, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहाँ से गया, लिक्विडिटी लिया मार्केट, और फिर नीचे की तरफ आ गया। तो ये जो फर्स्ट टाइम जब मार्केट इसके लो को ब्रेक करेगा, इस वाले ट्रेंड के लो को ब्रेक करेगा, तो उसी को हम बोलते हैं CHOCH, दैट इज़ चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि मार्केट ने अपना कैरेक्टर यहाँ पे चेंज किया। मार्केट पहले से अप ट्रेंड में था, लेकिन अभी डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन देना शुरू कर दिया है। तो मार्केट ने अभी तक अपने लो को ब्रेक नहीं किया था, लेकिन इस टाइम इसने ब्रेक कर दिया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ से मार्केट अगर नीचे की तरफ इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बना के आना शुरू कर देता है, फिर से यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, वो बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जा चुका है। ये सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर होता है मार्केट का, लेकिन मार्केट मूव करता है एक अलग पैटर्न के साथ। उसमें बहुत सारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते हैं और बहुत सारे इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं। अभी हम मूव करते हैं एडवांस स्ट्रक्चर, राइट। तो अभी हम देखेंगे एडवांस स्ट्रक्चर को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा हमें, हम इजीली यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ये स्विंग है, ये स्विंग पॉइंट है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। लेकिन अब यहाँ से क्या होगा मार्केट में, अब इस तरह से कुछ बनना शुरू हो गया। मान लो
कुछ इस तरह से बनना शुरू हो गया। तो यहाँ तक तो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, यहाँ तक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसको हम एक स्विंग मार्क करेंगे, इसको स्विंग मार्क करेंगे, ठीक है, ये स्विंग हो गया, राइट, और ये भी एक स्विंग है। ये दोनों स्विंग है, इधर से हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जब मार्केट इस तरह से मूव करना शुरू कर देता है तो इसमें क्या कन्फ्यूजन होता है, यहाँ से जैसे ही मार्केट इस तरह से मूव करेगा तो यहाँ पे एक ये स्विंग है, ये स्विंग है, ठीक है, ये लोअर हाई यहाँ पे बना रहा है, ये इसके लो को ब्रेक कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर है, मार्केट अप ट्रेंड में था, अभी डाउन ट्रेंड में आ गया है। तो यहाँ से बहुत सारे लोग अब सोचेंगे चलो ट्रेंड रिवर्स हो गया, ठीक है, तो सेलिंग करना शुरू कर देंगे। इसी तरह से बहुत सारा स्विंग यहाँ पे बन रहा है लोअर लो क्रिएट करके। लेकिन यहाँ पे ग्लिच ये है कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, अभी भी मार्केट उसी के अंदर है, इसी के अंदर है मार्केट, ठीक है। अभी ना इसने ऊपर ब्रेक किया है, ना इसने नीचे ब्रेक किया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और यहाँ पे हायर हाई और लोअर हाई, हायर लो बना के मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा और यहाँ पे आके मार्केट ने अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर दिया। तो ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन इस बीच में क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे हमारे पास ओवर ट्रेडिंग करने का सबसे बड़ा खतरा होता है, ठीक है। तो ये रिकॉग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें अगर सिग्निफिकेंट स्विंग कौन सा होगा, ठीक है, हम कहीं भी ट्रेड नहीं ले सकते। किसी भी स्विंग पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर हमें दिख गया, एक दो बार ब्रेक किया, तो वहाँ हम ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है मार्केट का, जिसको हमने एक लाइन डायग्राम से समझा। अब इसको हम चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कन्फ्यूजन वहाँ स्टार्ट होता है। तो अब चलिए सीधे हम चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे देखेंगे कि हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है स्ट्रक्चर को और कैसे हम उसको रिफ़ाइन कर सकते हैं अपने डे ट्रेड के लिए। तो अगर हम डे ट्रेडिंग के लिए मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें जाना होगा डेली टाइम फ्रेम पे। हम डेली टाइम फ्रेम पे स्विच होंगे और देखेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है, यहाँ से एक हाई था, इधर स्विंग था, ऐसे करके नीचे यहाँ पे आप देखो इस तरह से ठीक है, इस तरह से मार्केट आ रहा था, ठीक है, स्विंग पॉइंट्स था, बहुत सारे स्विंग पॉइंट्स थे यहाँ पे, इस तरह से मार्केट आ रहा था। फिर क्या हुआ, ये वाला जो लो है, ये लो, इस वाले लो को, इससे प्रीवियस लो जो था, इस वाले लो को ब्रेक नहीं कर पाया, इसके ऊपर क्लोज हुआ, ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर वाला जो स्विंग था, यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ आप यहाँ अगर करो, एक लाइन खींचते हैं हम, तो यहाँ पे मार्केट ने पहली बार इस वाला ये जो स्ट्रक्चर था उसको यहाँ पे ब्रेक किया है। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। उसके बाद मार्केट अब ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर चुका है, ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर चुका है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ जिससे आपको यहाँ पे देखने में आसानी हो। अब यहाँ से जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि ये हमें एक अप ट्रेंड की इंडिकेशन है। अब यहाँ से हम अगर एक स्विंग ले, यहाँ से इस तरह से मार्केट मूव कर रहा है, राइट। जो भी आपको सिग्निफिकेंट स्विंग दिख रहे हैं उसको हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। अभी हमने मार्क कर लिया है। अभी यहाँ पे हम स्विंग मार्क करते हैं, ठीक है। स्विंग कैसे मार्क करेंगे, एक स्विंग है, यहाँ पे एक स्विंग है, राइट, यहाँ पे स्विंग है, फिर ये हमारा स्विंग हुआ, स्विंग लो हो गया, फिर यहाँ एक स्विंग हाई हो गया, फिर यहाँ एक स्विंग लो हो गया,
ठीक है। इसी तरह से हम मार्क कर लेंगे। अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ तो सारा कुछ मार्क नहीं करूँगा, आप इस तरह से आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक लाइन टूल लेंगे और इसको जो इसका हाई है उससे इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिमिलरली ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ उसके बाद जो नेक्स्ट स्विंग लो बनाया वो हायर लो है, ठीक है। इस वाले लो से ऊपर का लो है तो ये एक हायर लो है, और ये इस वाले हाई से ऊपर का है तो एक हायर हाई है। तो मतलब मार्केट अभी अप ट्रेंड में जा चुका है, और ये वाला लो से जब मार्केट इम्पल्सिव मूव दिया है तो फिर से एक यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिंपल समझ में आ गया। तो ये अब मार्केट कैसा है, मार्केट यहाँ पे अभी के सिनेरियो के हिसाब से बुलिश है, ये मार्केट अभी बुलिश है, ठीक है। अब क्या हुआ आगे, यहाँ पे आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ तक एक हाई गया, ठीक है, और इससे प्रीवियस लो ये था, समझ गया। ये एक लो था और ये इसका हाई है। अब क्या हुआ मार्केट में, मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ से लिक्विडिटी लिया, फिर नीचे आया जो मैंने आपको समझाया था, और फिर नीचे आने के बाद इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ये क्या होगा बताओ आप लोग, ये क्या होगा, ये होगा फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्यों, क्योंकि मार्केट अभी बुलिश था, उसके अपने लो को वो रिस्पेक्ट कर रहा था, लेकिन इस इम्पल्सिव मूव में उसने अपने लो को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर स्टार्ट हो गया। अब हमारा व्यू कैसा हो गया मार्केट में, बियरिश व्यू हो गया। तो बियरिश व्यू हो गया, तो अब इसको कंफर्म करने के लिए क्या होना चाहिए कि इसके अगला जो इम्पल्सिव मूव होगा उसके अगला जो हाई बनेगा वो लोअर हाई होना चाहिए। तो देखो है कि नहीं, ये वाला जो हाई है वो इस हाई के लोअर हाई है, और इसके बाद यहाँ पे एक फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, राइट। ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो डेली टाइम फ्रेम पे है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अभी हम जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे और देखेंगे, देखो ये एक यहाँ से यहाँ तक पूरा बियरिश ट्रेंड में है, ठीक है, बियरिश है मार्केट। लेकिन अभी क्या किया है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर, इसी को हम इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, एक इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर्म कर चुका है मार्केट। ये जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको रिफ़ाइन करेंगे। उसको कैसे रिफ़ाइन करेंगे, हम इसका जो लोएस्ट पॉइंट है उसको पहले मार्क करेंगे, ठीक है, इसका लोएस्ट पॉइंट मार्क करेंगे और इसका हाईएस्ट पॉइंट मार्क करेंगे। हाईएस्ट पॉइंट इसको ये निकाल चुका है तो ये हाईएस्ट पॉइंट हो चुका है, तो इसको हम अभी मार्क करेंगे। अब इसको और रिफ़ाइन करना है हमें, अब हम शिफ्ट करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में, राइट। अभी हमें क्या ढूंढना है, हमें अब ढूंढना होगा एंट्री पॉइंट। तो एंट्री पॉइंट कैसे मिलेगा, एंट्री पॉइंट मिलेगा, ये देखो मार्केट अभी नीचे की तरफ आ रहा है, इसने ब्रेक किया, अब थोड़ा सा यहाँ इक्वल लो बना के मार्केट ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक इक्वल लो बनाया है, ठीक है, इक्वल लो बनाया है, और यहाँ एक हाई लगाया है, फिर मार्केट नीचे आया इस जगह पे, और यहाँ से एक स्विंग बना के ऊपर इसको ब्रेक करने के तरफ जा रहा है। लेकिन हमारा व्यू क्या है, हमारा व्यू है निगेटिव, मीन्स बियरिश मार्केट का। तो हम यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट ढूंढेंगे। इसके लिए हमें मार्क करना होगा एरिया। ये एक स्विंग जोन है, राइट, ये एक स्विंग जोन है,
और इसके ऊपर ये स्विंग जोन है और इधर स्विंग जोन है, और नीचे का स्विंग जोन है ये, राइट, समझ गए। अब हम मूव करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अब जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे फिर कंसोलिडेट होके ब्रेक किया है मार्केट स्ट्रक्चर। ये नीचे आ रहा था, फिर यहाँ कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। ये जो इस एरिया से जो था यहाँ पे रिवर्सल ले चुका है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट जैसे ही इस एरिया में यहाँ पे एंटर करेगा, वहाँ पे हम एक पोजीशन बनाएंगे इस तरह से। ये जो हमने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, सॉरी, ये जो हमने ऑर्डर ब्लॉक बनाया है यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें जैसे ही मार्केट एंटर करेगा यहाँ पे, तो वैसे ही हमारा एंट्री होगा और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा सा ऊपर रहेगा, और टारगेट क्या होगा, जो हमारा 15 मिनट का स्विंग था वो हमारा टारगेट होगा। दिस इज़ एज सिंपल एज दैट।